हो गया। चलिए प्रारंभ करें। चलिए ठीक है। देखिए चलिए आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा जा रहा है, तो पहला क्वेश्चन, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोयला भंडारण के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा क्रम है। ठीक है, चलिए एनीवन ऑनलाइन वाले जल्दी से बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या रहेगा इसका आंसर, दूसरा कि तीसरा? पीएससी में पूछा गया था क्या ये? चलिए ऑनलाइन वाले आंसर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्रम रहेगा, तो ए पहला, दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। तो इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा क्या आपका, तो सी। ठीक है, तीसरा। तो आपको याद रख लेना है, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोयला भंडारण के मामले में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे क्रम पर है। ठीक है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछा गया था, तो ये चीज आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, तो सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, दूसरे क्रम का क्वेश्चन है, A++ ग्रेड वाला छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। चलिए जल्दी से बताइए ऑनलाइन वाले। बी। कौन सा रहेगा आपका, गुरु घासीदास। ये पीएससी में पूछा गया था हाल ही में। ठीक है, तो A++ ग्रेड वाला सबको याद रख लेना है। आंसर क्या रहेगा आपका, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य में अप्रैल 2024 से लागू मनरेगा मजदूरी दर प्रति दिवस में कितना है। ठीक है, ए है आपका 233 रुपए, बी 243, सी 253 और डी आपका 262। ऑनलाइन वाले जल्दी से बताइएगा। चलिए मैसेज करके बताइएगा ऑनलाइन वाले। चलिए मोहित सर, चलिए प्रिया मैम का कहना है डी, और पूजा मैम, मिथिलेश सर जल्दी से बताइए क्या रहेगा आंसर। इधर से कोई, क्या रहेगा आंसर? चलिए बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे ऑनलाइन वाले। ठीक है, जल्दी से मोहित सर जल्दी से बताइए। प्रिया मैम, युक्ति मैम, राखी मैम, किसी को पता है तो जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं पता किसी को? इसका आंसर है आपका बी। ठीक है, आंसर क्या रहेगा आपका, बी 243 रुपए। और एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में हमें देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में ज्ञान को आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु बताया गया है। इनमें जी, ठीक है, इनमें जो जी है किसे प्रदर्शित करता है। ए गोधन, बी ज्ञान, सी गरीब और डी गवर्नमेंट। क्या रहेगा जल्दी से बताइए ऑनलाइन वाले, क्या रहेगा? ये क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी सर ज्ञान। ठीक है, ओके, और कोई बताते चलिए तभी आगे बढ़ेंगे। नूतन मैम, मोहित सर बी ज्ञान, और नूतन मैम बी। सभी का आंसर क्या रहा है आपका, बी आ रहा है, बी ज्ञान। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा क्या आपका, जी, सॉरी मतलब जी से आपका गरीब। ठीक है, देखिए GYAN, ठीक है, चार जो आपका GYAN है उसमें जी दर्शाया गया है आपका किसको, गरीब को। ठीक है, किसको, आपका गरीब। वाई से आपको याद रख लेना है युवा, वाई से क्या आपका युवा। ए से आपको याद रख लेना है, ए से अन्नदाता।
ठीक है, ए से आपका अन्नदाता। ऐसे है कि क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इस बार इंडिया बजट और छत्तीसगढ़ बजट से 2 क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया था, तो इस प्रकार के बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं एग्जामों में। और देखिए एक बच गया क्या आपका एन, एन किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो एन प्रदर्शित करेगा जी आपका नारी को। किसको, आपका नारी को। अन्नदाता कहने का तात्पर्य क्या है आपका, किसको संकेतित कर रहा है आपका, तो किसान। ठीक है, अन्नदाता आप सबको याद रख लेना है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो किसान को इंगित प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर है, चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में राज्य के तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा कितने रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या रहेगा, आंसर जल्दी से बताइए जिसको पता है। बी, प्रिया मैम, अंकिता मैम, नूतन मैम, मिथिलेश सर। सी बिल्कुल से, मतलब बिल्कुल पढ़े हो ऐसा लग रहा है इसको। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा, क्या रहेगा आपका सी। ठीक है, 5500 मानक बोरा। ठीक है, इतना आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो छठे क्रम का जो क्वेश्चन है उससे पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की नई पर्यटन नीति कब से लागू होगी। ठीक है, दिसंबर, ए है आपका दिसंबर 2024, बी आपका जनवरी 2025, सी फरवरी 2025 और डी रहेगा आपका अप्रैल 2025। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए ऑनलाइन वाले, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी का कमेंट आना चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा किसको कितना पता है। चलिए जल्दी से कमेंट करके, गलत होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम सुधारने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, बाकी सभी का कमेंट आना चाहिए। ठीक है, चलिए आशा मैम जल्दी से बताइए, अंकिता मैम, अर्चना मैम, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या रहेगा इसका आंसर, गलत होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम उसको सही कर देंगे, है ना। नूतन मैम का कहना है जनवरी 2025। इनमें से कोई एनीवन, क्या रहेगा। ठीक है, इसका आंसर प्रिया मैम डी, अर्चना मैम डी। चले इसका जो आंसर रहेगा किसका है, आशा मैम डी। चलिए इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा, क्या रहेगा आपका डी, अप्रैल 2025 में। ठीक है, कभी कभी कभार तुक्का भी सही हो जाता है ना, ये आपको याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, QLI 2024 की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। ठीक है, ए दुर्ग, बी रायपुर, सी दंतेवाड़ा, डी कोरबा। क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट कीजिए ऑनलाइन वाले, फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से। अच्छा बिल्कुल सही है ना, ऐसी आंसर मार के आओगे फिर गलत हो जाएगा, है ना। ठीक है, चले जल्दी से बताइए ऑनलाइन वाले, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा ना, जितने भी जुड़े हैं सब कमेंट करके बताइए। मिथिलेश सर का आंसर है बी, और बाकी लोग बाकी जल्दी से बाकी कमेंट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी का कमेंट आना चाहिए जी, गलत होगा तो उसको हम सुधार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नंदी मैम, लीना मैम, आर्यन सर, जल्दी से बताइए। चलिए किसी को नहीं पता, चलिए देख लेते हैं। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा क्या आपका ए, दुर्ग। ठीक है, कौन सा आपका आंसर ए रहेगा आपका दुर्ग। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो 8वें क्रम का जो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ नगर निकाय में किन बातों के लिए, सॉरी माफ कीजिएगा, किन पदों के लिए, ठीक है, के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है, इस बार नगरीय निकाय में संशोधन हुआ है, सबको पता है ना। तो इसमें आपको आंसर क्या देखने को मिलेगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। ए, हाँ जिसका पता रहता है फुल कमेंट जल्दी जल्दी आता है ना, जिसका नहीं पता रहता। चले सबका आंसर सभी कमेंट कीजिएगा। मोहित सर, अंकिता मैम, राखी मैम, चले ठीक ओके। सबका ए, डी, आर्यन सर का आंसर आ रहा है डी, और बाकी का सभी का कमेंट आना चाहिए जी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चुपचाप सुनते रहोगे तो वैसे में नहीं बनेगा। चले जल्दी से बताइए जिसको भी पता है। देखिए
ए है आपका महापौर, बी आपका नगर पालिका अध्यक्ष, सी आपका नगर पंचायत अध्यक्ष और डी आपका उपरोक्त सभी। क्लियर है? तो इस बार संशोधन किया गया है। इस बार जो आपका महापौर है, नगर निगम के अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत के अध्यक्ष का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप में होगा। ठीक है, अर्थात आप डायरेक्ट वोट कर सकते हो। पहले क्या होता था, अगर नगर पालिका की बात किया जाए, नगर निगम की बात किया जाए, तो उनके जो अध्यक्ष रहते थे वो सदस्यों के बीच से चुना जाता था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट आपका वोट डालकर इसको चुना जा रहा है। तो इतना आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बस्तर दशहरा के नाड़ फोड़नी रस्म का संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है, बस्तर, देखिए बस्तर दशहरा आपको सबको पता है कि विश्व में सबसे लंबे समय तक चलने वाला क्या है, आपका त्योहार है। और इस त्योहार में बहुत सारे रस्म होते हैं, लगभग 10 से 12 रस्म देखने को मिलते हैं, जो शुरू होता है कहां से, आपका पाट यात्रा से। ठीक है, पाट यात्रा से शुरू होता है और मुड़िया दरबार पे जाके क्या होता है, आपका खत्म होता है। जिसमें बहुत सारे रस्म है, कुछ का नाम सब सुने होंगे, जिनमें से आपका जोगी बिठाई, जोगी उठाई, ठीक है, काचिन गादी, रथ परिक्रमा। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे रस्म है, जिनमें से एक रस्म भी देखने को मिलता है, कौन सा, आपका नार फोड़नी रस्म। ये क्या होता है, नार फोड़नी रस्म? तो ए आपको याद रख लेना। ए क्या कह रहा है, तो रात के लिए लकड़ी का लाना। ठीक है, सॉरी रथ है जी, ये रात हो गया ना, रथ आपको याद रख लेना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये हो जाएगा आपका रथ। ठीक है, तो रथ के लिए लकड़ी लाना, रथ को ग्रामीणों द्वारा पूर्ण करना। ठीक है, चूर्ण हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है आज के में। ठीक है, और एक है रथ के पहिए पर छेद करना और डी है आपका रथ की लकड़ी पर रंग लगाना। ठीक है, तो क्या रहेगा, क्या हो सकता है, बताइए जल्दी से। ये नहीं होगा। ठीक है, रथ के लिए लकड़ी लाना, देखिए रथ के लिए लकड़ी लाने की जो आपका रस्म है, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, आपका पाट यात्रा। क्या बोला जाता है, आपका पाट यात्रा, जिसमें बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों से आपका क्या लाया जाता है, लकड़ी को लाया जाता है। ठीक है, और लकड़ी के गट्ठे को, प्रथम जो गट्ठा रहता है उसको क्या बोला जाता है, ठुरलू खोटला, जो एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका, ये आपको पकड़ना, फोड़ना। ठीक है, फोड़ने का तात्पर्य है मारना, है ना, तो छेद करना आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया था। तो रथ के पहिए पर छेद करने का जो रस्म है वो कहलाता है जी आपका नार फोड़नी रस्म। कौन सा रस्म, आपका नार फोड़नी रस्म। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो 10वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कि छत्तीसगढ़ में सुशासन एवं अभिकरण विभाग का गठन किया गया, यह राज्य के किस क्रम का विभाग है? चलिए बताइए। ठीक है, बहुत सारे विभागों का गठन हुआ है, जिनमें से नवीनतम जो विभाग का गठन हुआ है उनमें से एक कौन सा है, आपका सुशासन एवं अभिकरण विभाग। तो वो कौन से क्रम का विभाग है, कोई बता सकते हो? तुक्का है कि सही है? अच्छा चलिए, देखिए ए है आपका 48वां, बी 52वां, सी है 98वां और डी है आपका 62वां। चलिए ऑनलाइन वाले बताइए जी, तब आगे बढ़ते हैं। क्या हो सकता है, गलत होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बताते चलिए। ऑनलाइन वाले, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा क्या, आपका सी, 98वां विभाग, सॉरी 98वां क्रम। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, ये बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सुशासन एवं अभिकरण विभाग है वो छत्तीसगढ़ में कौन से क्रम का विभाग है। तो 98वां आपको लेते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जन दर्शन कार्यक्रम प्रति सप्ताह के किस दिन निर्धारित किया गया है? अब ये आप लोगों से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है ना, तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, क्या हो सकता है। ऑनलाइन वाले आंसर करिए, आवाज तो पहुंच रहा है ना, नहीं पहुंच रहा। ऑनलाइन वाले जल्दी से बताते चलिए जी। अंकिता मैम, मिथिलेश सर, मोहित सर, बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। आवाज आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना आवाज ऑनलाइन वाले? देखो तो एक बार, हाँ
मैसेज कर रहे हैं मतलब आ रहा है, ठीक है, ओके, आ रहा है सर, ओके ओके, आ रही है सर, यस सर। तो आ रहा है आवाज, तो प्लीज आंसर बता दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। आंसर डी, नूतन मैम का कहना है डी, ठीक है। और बाकी प्रिया मैम बताइएगा। आंसर डी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? आंसर रहेगा आपका डी, ठीक है, ये आपको याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वैज्ञानिकों द्वारा किस फसल की नई किस्म, ठीक है, किस फसल की नई किस्म संजीवनी विकसित की गई है, अर्थात संजीवनी है वो आपका किस फसल की नई किस्म है? ये है आपका गेहूं, बी है आपका सरसों, सी है आपका चावल और डी है आपका रागी। क्या रहेगा आंसर में? गेहूं पक्का? ए गेहूं। और बाकी बाकी लोग का भी आंसर आना चाहिए। अर्चना मैम का कहना है ए, प्रिया मैम का है, अंकिता मैम का ए, बाकियों का जल्दी से बताइए। राखी मैम का ए, और बाकी लोग जल्दी से बताते चलिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए इसका आंसर रहेगा आपका, तो ये सबका आंसर आ रहा है ए, मतलब आंसर क्या रहेगा? क्या रहेगा? गलत, ठीक है। इसका आंसर रहेगा जी आपका सी, ठीक है, अर्थात चावल या कह सकते हैं धान। धान की एक नई किस्म है, वो है आपका संजीवनी, तो इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए, अच्छा चावल में कंफ्यूज हो गए थे क्या? चलिए ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में प्रदर्शित छत्तीसगढ़ की झांकी में किस राजा को शामिल किया गया था? यह है आपका काकती राजा अन्नमदेव, बस्तर के गोड़ राजा, सोना खान के जमींदार राजा, बड़े डोंगर के लिमाऊ राजा। क्या रहेगा? अच्छा पढ़ चुके हो तो आवाज थोड़ा जोर से आ रहा है ना। चलिए सबका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही, डी 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 डी, जी बिल्कुल सही, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। देखिए इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा बड़े डोंगर के लिमाऊ राजा। मैंने बताया था इसके बारे में डिटेल भी किया था, क्या होता है लिमाऊ राजा, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। और इस बार 2025 में जो 26 जनवरी में झांकी निकाला गया, उसमें छत्तीसगढ़ से कौन सा झांकी प्रस्तुत की गई, बताइए जल्दी से। मैपिंग, बताइए बताइए। रामनामी समुदाय, याद आ रहा है, ठीक है। चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, तो 14वें नंबर का जो प्रश्न है वो कहता है, हाल ही में पर्यटन विकास के लिए किस संभाग में टूरिज्म कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया है? क्या रहेगा आपका? बस्तर। चलिए ठीक है, लेकिन हर बार तुक्का सही नहीं होता ना, इस बार चलो चले, ये क्या रहेगा आपका? डी बस्तर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो टूरिज्म कॉरिडोर पूछा जाएगा, तो डायरेक्ट आपको आंसर लगाना है कौन सा? आपका बस्तर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के बैगा गुनिया, ठीक है, बैगा गुनिया व सिरहा लोगों के लिए कितने रुपए की सालाना सम्मान राशि की घोषणा की गई है? ठीक है, ए है 5,000, बी 6,000, सी 7,000, डी 8,000। चलिए ऑनलाइन वाले सभी बताइएगा। मोहित सर का कहना है ए, ठीक है, और 5,000, ठीक है। तो इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा, इसका आंसर रहेगा जी आपका ए 5,000, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना का शुभारंभ किस तिथि से किया गया? ठीक है, पीएम श्री योजना का शुरुआत कब किया गया? ये 17 फरवरी, बी 18 फरवरी, सी 19 फरवरी और डी है आपका 20 फरवरी। क्या रहेगा आंसर? ऑल इन वाले सी 19 फरवरी, ठीक है, मतलब एक बार सब पढ़ चुके हो। चलिए ओके, तो इसका आंसर रहेगा क्या आपका? सी 19 फरवरी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है, विश्व के सबसे ऊंचे, ठीक है, बंबू टावर कह सकते हैं, ठीक है, बंबू टावर, ठीक है, अर्थात बांस से बने टावर का लोकार्पण कहां किया गया? कौन से जिले में किया गया? जल्दी से कमेंट कीजिए ऑनलाइन वाले, फिर आगे बढ़ते हैं जी। बताइए, पढ़े हो?
ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना करंट अफेयर का, क्योंकि विश्व में सबसे बड़ा जो आपका बम्बू टावर है वो कौन से जिले में है या कौन से जिले में इसको निर्माण किया गया है, जल्दी से बताइए ऑनलाइन वाले। देखिए एग्जामों में एक चीज याद रखना, एग्जामों में इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है, इसलिए हर एक करंट अफेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जी। चलिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका क्या रहेगा, जल्दी से बताइए। राजनांदगांव, बेमेतरा या फिर कोरबा, पीछे से गलत बताओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या रहेगा राजनाथ। भास सर का कहना है दो तुक्का सही हो गया तो तीसरा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हर बार सही नहीं होता, तो आपको याद रख लेना है ये क्या रहेगा आपका बेमेतरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 10 मार्च 2024 को रायपुर के पहले कला केंद्र की शुरुआत किस स्थान पर की गई है, ठीक है, ए नालंदा परिसर, बी नगर निगम उद्यान, सी तक्षशिला लाइब्रेरी, डी क्या रहेगा आपका, हाँ ये तो इजी है जी, है ना, तो इजी का आंसर, चलिए प्रिया मैम का कहना है ए, ओके, तो इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा, इसका आंसर रहेगा जी आपका ए, ठीक है, ए अर्थात नालंदा परिसर रायपुर में आपका कला केंद्र की शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें क्रम का, छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक ने तुमाण से शासन नहीं किया है, ठीक है, चलिए जल्दी से सभी आंसर बताएंगे। प्रिया मैम का कहना है सी पृथ्वीदेव, बाकी लीना मैम, मिथिलेश सर जल्दी से बताते चले, मोहित सर का कहना है डी, राखी मैम जल्दी से बताइए, युक्ति मैम, अंकिता मैम का कहना है सी, ठीक है, ये मैपिंग में पढ़े थे ना, क्लियर है। देखिए इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका सी पृथ्वीदेव। कैसे रहेगा थोड़ा सा हम देखें, ठीक है, इसका डिटेल करें तो सबसे पहले आपका जो कलचुरी राजवंश है, ठीक है, कलचुरी कहां के रहने वाले थे जल्दी से बताइए, तो इसका पहले शासन था जी आपका एमपी में, कहां था आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, और साम्राज्य नीति विस्तार के तहत इन लोग कहां आ गए आपका छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, और छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रथम जो राजधानी रही वो कौन सी थी आपका तुम्बाड़, ठीक है। अब तुम्बाड़ में आपको याद रखना है सबसे पहला जो शासक हुआ वो हुआ कौन आपका कलिंगराज, कलिंगराज के बाद कौन आएगा आपका कमलराज, फिर कौन आएगा आपका बताइए रत्नदेव, ठीक है, रत्नदेव प्रथम, और यही क्या करेगा रत्नदेव प्रथम आपका एक राजधानी बनाएगा किसको आपका रतनपुर को, तो देखिए राजधानी बनाएगा रत्नदेव रतनपुर को, ठीक है, और एक चीज आप सबको याद रख लेना है, देखिए कलिंगराज कमलराज रत्नदेव प्रथम ये क्या करेगा आपका तुम्बाड़ में शासन करेगा, ठीक है, फिर जैसे ही आपका रत्नदेव भी तुम्बाड़ में शासन कर रहा है, ठीक है, लेकिन राजधानी की कहां परिवर्तित कर दिया गया आपका रतनपुर, ठीक है, तो एक इसके बाद आएगा आपका पृथ्वीदेव, तो पृथ्वीदेव आपका शासन नहीं करेगा, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका निम्न में से कौन सुमेलित है। देखिए एक चीज आपको याद रख लेना है, अगर एग्जाम की बात किया जाए तो एग्जाम में हर टॉपिक से दो दो क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा, जैसे सीएससीबी वाला पेपर देखे थे, ठीक है, दो तीन क्वेश्चन आपका किससे आया था, तीन क्वेश्चन आपका जनजाति से आया था, जनजाति विद्रोह, ठीक है, जनजाति विद्रोह। अब यही तीन क्वेश्चन आप बिना पढ़े चले गए, आपने इसके पीछे मेहनत नहीं किया, तो तीन क्वेश्चन एकदम छूटना ही छूटना है। फिर जिस चीज को आप पढ़े ही नहीं हो उसमें आप लॉजिक ही नहीं लगा पाओगे, समझ रहे हो। तो तीन क्वेश्चन पिछले बार जनजाति विद्रोह से पूछा गया था, अर्थात जनजाति वाले पार्ट से, ठीक है, और जनजाति कह सकते हैं या कह सकते हैं हिस्ट्री वाला पार्ट से, ठीक है, हिस्ट्री वाला पार्ट से आपका तीन क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा मैं बात करूं तो दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन लगभग इंडस्ट्रियल एरिया जो किसके अंतर्गत आता था आपका करेंट अफेयर के अंतर्गत आता था, यहां से पूछा गया था, आप सबने देखा, ठीक है। पिछले बार मैपिंग बस देखे थे तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन ओनली मैपिंग से बिल्कुल बन रहा था,
कहां से? आपका छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम हिस्ट्री से पूछ दिया जाएगा, कोई भी टॉपिक उठाकर पूछ दिया जाएगा। ठीक है, आपको जियोग्राफी से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्लियर है? तो वो सब उनके ऊपर रहता है, कुछ भी पूछ दिया जाएगा, तो आपको सब चीजें तैयार करके रखनी है। ठीक है, अब यही पास देख लो, 3 नंबर आपका खत्म, तो आप कंपटीशन से थोड़ा सा दूर चले जाओगे, और यही 3 क्वेश्चन आपका बनता है तो थोड़ा सा आप नजदीक चले जाओगे। तो एक एक क्वेश्चन हमारे लिए मायने रखता है, और सबका मैं ऑब्जेक्टिव बाद में बिल्कुल करवाऊंगा, इसका टेंशन आप लोग को नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, क्या रहेगा इसका? मेरिया विद्रोह, हिड़वा माझी, तारापुर विद्रोह, दलगंजन सिंह, लिंगागिरी विद्रोह, क्या रहेगा? बताइए जल्दी से, पढ़ चुके हो जो। ये वाला क्या है आपका? गलत है। ठीक है, लिंगागिरी विद्रोह नागुल दोल्ला नहीं रहेगा, जबकि मुड़िया विद्रोह जो रहेगा झाड़ा सिरहा। ठीक है, इसमें रहेगा आपका धुरवा राम। ठीक है, किसमें आपका? तो लिंगागिरी विद्रोह में। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कौन सा? आपका डी। ठीक है, ये रहेगा आपका डी, तो इसको आपको लेते चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा साक्षर जनजाति कौन सी है? साक्षर मतलब जो अधिक पढ़ा लिखा जनजाति है। क्या रहेगा आपका? हलबा, गोड़, उड़ाव, बैगा। चलिए आंसर सबका आ रहा है आपका सी 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 सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? सी। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। तो आपको तैयार करे, देखिए एक चीज समझना आप लोग को, एक पार्ट आपका जनजाति का रहेगा, है ना, ट्राइब्स का रहेगा, इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो ये कम से कम 1 हफ्ता 1 वीक आपको बिल्कुल लेगा। देखिए दूसरा आपको याद रख लेना है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो कम से कम 7 से 8 दिन इसको पढ़ने में लगेगा। ठीक है, तो एक बार आपको बिल्कुल थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो आपको करना ही करना है, एक बार आपको थ्योरी भी पढ़कर जाना है। एक पार्ट रहेगा आपका तीसरा जियोग्राफी का। ठीक है, जियोग्राफी भी आपको देखकर चलना है, 1-2 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल करते जाना है धीरे धीरे, है ना, अभी बहुत समय है। अगर पीएचई वाला बात किया जाए, अगर पीएचई वाला आगे बढ़ जाएगा एग्जाम जो भी हो, खैर वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको निरंतरता बनाए रखना है, धीरे धीरे पढ़ना है। और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मान लो पीएचई अगर डिप्लोमा वाले को अनिवार्य करता है या फिर डिग्री वालों को, ये सब चीज मैटर नहीं करता। हालांकि थोड़ा सा दिक्कत जाता है, बिल्कुल इतने साल से लोग तैयारी कर रहे हैं और अचानक से ये सब चीज होता है तो बिल्कुल माइंड में असर पड़ता है। लेकिन मेरा कहना यही है कि धीरे धीरे पढ़ते रहो, एकदम ध्यान उसी तरफ नहीं भटकाना है। ठीक है, आप लोग के पास अगर पीएचई नहीं है, खैर हालांकि रहना चाहिए था जो पीएचई है, लेकिन इतना समझ के चलिए आपके पास 2 एग्जाम और है, एक आपका पीडब्ल्यूडी, ठीक है, एक आपका डब्ल्यूआरडी। ठीक है, 2 एग्जाम है। अब पोस्ट चाहे कितने भी हो, चाहे 70 हो, चाहे आपका 80 हो, जितना भी हो, आपको बस अपनी तैयारी जारी रखना है। अगर आप अभी से सोच लोगे कि अभी थोड़ा सा माइंड सेट नहीं है तो तैयारी में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसे करोगे तो बहुत लोगों से बहुत पीछे हो जाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल धीरे धीरे तैयारी आप लोग का जारी रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की गोड़ जनजाति में युवागिरी को क्या कहा जाता है? गोड़ जनजाति में जल्दी से बताइए। रंगबंग, गोटुल, धुमकुड़िया, गिट्टी, ओना। ऑनलाइन वाले जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या रहेगा। कैसे सर बताइए? जनजाति पूरा नील बाटे सन्नाटा है। चलो कोई बात नहीं। चलिए नूतन का कहना है बी। ठीक है, और बाकी लोगों का जल्दी से कमेंट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका आंसर आप सबको देखने को मिलेगा, क्या रहेगा आपका? बी, गोटुल। ठीक है, गोटुल क्या है आपका? तो जो आपका गोड़ जनजाति है, ठीक है, उसका क्या है? आपका युवागिरी है। ठीक है, युवागिरी क्या होता है ये हम जनजाति वाले पार्ट में करेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, लोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, अर्थात कौन सी जनजाति मूल रूप से लोहे से संबंधित कार्य करती है? ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो चले जल्दी से बताइए। पिछवाड़ पक्का लॉक किया जाए?
नगेसिया, कमार, बिंझवार, धनवार। अच्छा, धनवार क्या रहेगा आंसर? धनवार रहेगा पक्का। धनुष बाण लोहे से बनाया जाएगा। चलिए, नंदी मैम का आंसर आ रहा है धनवार। ठीक है, अच्छा उसका आंसर ही, उसमें इसका आंसर ही नहीं है जो जनजाति है प्रमुख रूप से। हाँ, कौन सा होगा आपका? अगरिया। ठीक है, अगरिया आपको याद रख लेना है, अगरिया। ठीक है, अगरिया जो जनजाति है मूल रूप से कहाँ निवास करती है? वाह, कहां से सरगुजा जी? माइकल श्रेणी। ठीक है, दो जनजाति मूल रूप से माइकल श्रेणी में निवास करेगी। एक हो जाएगी आपका अगरिया और दूसरा कौन सा आपका? बैगा। ठीक है, और बैगा जनजाति का कार्य क्या है आपका? बताइए, पक्का? चल, ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस जिले के हरदी भाटा ग्राम पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2024 दिया गया है? चलिए जल्दी से बताइए, मतलब पढ़ चुके हो कि तुक्का है ये भी? चलिए ओके, हाँ इसका आंसर रहेगा क्या आपका? धमतरी। ठीक है, धमतरी के ग्राम पंचायत है, नाम है आपका हरदी भाटा। ठीक है, चलिए ओके। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन आपका, हाल ही में राज्य के किस ग्राम पंचायत को जल संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया गया है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। ए जामगांव दुर्ग, बी मासूल पानी, सी मड़ई भाटा। सबका आंसर आ रहा है बी 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 बी। कौन सा रहेगा आंसर आपका? मासूल पानी। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, इसका आंसर रहेगा बी आपका मासूल पानी ग्राम पंचायत। कहाँ है आपका? जिला कांकेर में। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, है ना, कुछ करेंट कर लेते हैं। अच्छा जो एग्जाम की दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण है, जो बिल्कुल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। ठीक है, योजना से भी बिल्कुल आप लोग को एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इसी योजना के बारे में देख लेते हैं क्या क्या खास बात है और कहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, योजना से 2 से 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले पूछा जाएगा कब आरंभ हुआ था। ठीक है, तो उसका प्रारंभ पूछा जाएगा, प्रारंभ कब हुआ था। दूसरा पूछा जाएगा कि अगर इसमें दिया गया है कि लाभान्वित कौन कौन हो रहा है, लाभान्वित। ठीक है, तीसरा पूछा जाएगा इस योजना की खास बातें। ठीक है, योजना की प्रमुख बात कौन कौन सी है, तो इन बातों को आपको लेकर चलना है। तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एक आपको उद्देश्य भी याद रख लेना है। सबसे पहले बात किया जाए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, तो ये आपको लेटेस्ट योजना है, लेटेस्ट स्कीम है सरकार की, और ये लाया गया था कब? आपका 20 जनवरी 2025 में। क्लियर है यहां तक? देखिए एक चीज और आप लोग को समझना है, मान लो पीएचई अगर रहता, ठीक है, पीएचई अप्रैल में होना था। ठीक है, अब होगा कि नहीं होगा पता नहीं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो आपको याद होगा, टेंशन मत लो, है ना। चलिए, सबका भला हो भाई। पीएचई आपका अप्रैल में होना था, तो लगभग आपको मार्च तक, ठीक है, मार्च तक करंट, या फिर समझ लो मार्च अभी छोड़ दो क्योंकि 1 महीना पहले पेपर छप जा रहेगा, तो आपका लगभग फरवरी, ठीक है, फरवरी तक का 2025 करंट अफेयर पढ़ना होगा। क्लियर है? अब मान लो पीडब्ल्यूडी और एक आपका डब्ल्यूआरडी, अर्थात बात किया जाए कब की? जुलाई की, तो आपको लगभग जून के, मई जून का, ठीक है, मई जून तक का करंट अफेयर बिल्कुल पढ़ के रखना है। क्लियर है? अब 6 महीना, 6 माह इधर का हो गया। ठीक है, तो लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। क्लियर है? दिक्कत है कुछ नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे किया जाए तो इसमें सबसे पहले शुरुआत देखें तो शुरुआत 20 जनवरी 2025 को। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य भूमिहीन किसान मजदूरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। अब ये भूमिहीन क्या होता है? अर्थात जिसके पास कृषि भूमि उपलब्ध ना हो, अर्थात कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास स्वयं का खेत ना हो, जो दूसरों के खेत में क्या करते हैं? कृषि करते हैं। क्लियर है? और वही अधिया कहलाता है।
दूसरे के खेत में कृषि करके आधा उसको देना, आधा अपने पास रखना। तो ऐसे जो मजदूर है उसको इसके अंतर्गत रखा है, अर्थात इस योजना का लाभ मिलेगा, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, देखिए लाभार्थी कौन कौन होंगे, तो यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के समस्त भूमिहीन परिवारों को प्रति वर्ष 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी, अर्थात जिसके पास कृषि योग्य भूमि न हो उसको 10,000 रुपए आर्थिक सहायता इस योजना के माध्यम से दिया जाएगा। कौन सा योजना, तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। क्लियर हुआ, तो पहली बार डायरेक्ट आपको याद रख लेना है 10,000 रुपए प्रति वर्ष। ठीक है, दूसरा वनोपज संग्रह। ठीक है, वनोपज संग्रह का अर्थ क्या है, तो जैसे कि वनों में रहने वाले जिसके पास कृषि भूमि नहीं है, वो जंगल के, जैसे जंगल चले गए हैं ना, वहां से विभिन्न प्रकार के वनोपज का तात्पर्य यही है, लासा, चार, तेंदू पत्ता, ठीक है, इन सब से अपने जीवन का क्या कर रहा है, निर्वाह कर रहा है, अर्थात उसके पास कृषि भूमि उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची नहीं। तो ये पूछा जा सकता है कि इस योजना के तहत कौन कौन से प्रमुख लोग हैं जो आपका क्या हो रहा है, लाभान्वित हो रहे हैं, तो इसका नाम भी आपको याद रख लेना है। अगर इसको कूट में दे दिया गया तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे इससे, तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल पढ़ो, ये भी जरूरी है। तो ये आपको याद रख लेना है, वनोपज संग्रह, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी सहित व्यवसाय से जुड़े लोगों को शामिल किया गया है। ठीक है, तीसरा आपको याद रख लेना है, अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय के, ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं अनुसूचित क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में जितने भी अनुसूचित क्षेत्र है वहां के जो पुजारी है, बैगा है, गुनिया है और माझी परिवार भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा देख के आपको चलना है ना, एग्जामों में कूट में पूछ दिया गया तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये कौन सा था, तो ये था दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। नेक्स्ट हम चलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आप देख सकते हो, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। ठीक है, टोटल ये भी पूछा जा सकता है लेकिन एकदम डाटा आपको याद नहीं रख लेना है। ठीक है, 5,62,112 भूमिहीन कृषि मजदूर। ठीक है, इतना आपको याद रख लेना है। और खैर ये सब एकदम डिटेल एकदम से नहीं पढ़ना है ना, उतना हमारे लिए काफी है। चलिए नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। ये योजना है, ठीक है, और ये योजना 2024 को लाया गया था और यहां से भी बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है जी। ठीक है, क्यों, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। नियद नीलानार योजना। ठीक है, देखिए नियद नीलानार जो योजना है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, जिसको बोला जाता है आपका अच्छा गांव। ठीक है, अर्थात इसमें किसको प्रेरित किया जा रहा है, तो जो गांव है उसको अच्छे से डेवलप्ड किया जा सके। कहां के गांव, तो हम इस थोड़ा सा इसके पीछे देखते हैं। देखिए घोषणा हुआ था कब आपका, 15 फरवरी 2024 को। कब आपका, 15 फरवरी 2024 को। ठीक है, थोड़ा सा समझे, तो राज्य शासन की जितनी भी योजनाएं हैं वो कहां लागू हो सके, तो जो आपका, जैसे कि हम नक्सल प्रभावित जो एरिया है बात करें, जैसे कि बस्तर वाला क्षेत्र है ना, वहां क्या लगता है, तो जितने भी पुलिस बल का कैंप लगता है, उस कैंप के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में जो गांव है उसको क्या करना, आपका इस योजना के तहत डेवलप्ड करना। बस इतना आपको याद रख लेना है। अब जैसे कि मैं बात करूं प्रावधान क्या है, तो माओवादी प्रभावित क्षेत्र जैसे कांकेर हो गया, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर में विकास कैंप या पुलिस कैंप के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित गांव का विकास करना है। इस योजना का क्या है, आपका मूल रूप से उद्देश्य है। ठीक है, तो ऐसे योजना बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, तो एक बार इसको देखते आपको चलना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है आपका, जैसे कि ये देख सकते हैं नियद नीलार योजना। ठीक है, ये कहां चला जा रहा है, मूल रूप से आपका बस्तर संभाग। यही पूछ दिया जाएगा कि नियद नीलानार योजना कहां चला जा रहा है, तो बस्तर संभाग में चलाया जा रहा है। ठीक है, यहां लिखा भी हुआ है 5 किलोमीटर में। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। चलें नेक्स्ट चलते हैं, एक दो और बचा है फिर हम क्लास खत्म करते हैं। एक है आपका महतारी सदन का निर्माण। ठीक है, कौन सा, आपका महतारी सदन का निर्माण। अब ये महतारी सदन क्या है, थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ऐसा ग्राम पंचायत या ऐसा गांव जहां उस गांव की आबादी जी 3,000 से अधिक हो। कितनी, आपका 3,000 से अधिक हो। ठीक है, इस ग्राम पंचायत में आपका क्या बनाया जाएगा, आपका महतारी सदन बनाया जाएगा। ठीक है, मूल रूप से आप देख सकते हो पहले वर्ड में हमें दिख रहा है कि आपका महतारी, तो महतारी
की बात किया जाए तो जो भी माताएं बहनें हैं उसको इस सदन में मूल रूप से पूर्ण पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक, व्यवसायिक, इन क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए इस महतारी जो सदन है उसका निर्माण किया जा रहा है। वहां जाके महिलाएं बहुत सारी काम, अपनी जीविका चला सकती है, विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे जो कार्य है वो कर सकती है। इसके लिए आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में लगभग 179 आपका महतारी सदन खोला जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक महतारी सदन की जो लागत होगी वो होगी आपका 29,20,000 रुपए के आसपास, ठीक है। तो इतना आपको याद रख लेना है किसके बारे में, आपका महतारी सदन के बारे में, ठीक है। क्लियर है? चले नेक्स्ट चलते हैं, बस हो गया हो मेरे ख्याल से, एक और बचा है क्या, मल्टी विलेज योजना। ये आप लोगों के पीएचडी के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। ये मल्टी विलेज योजना क्या है, तो उद्देश्य है कि ऐसा गांव जहां भूजल स्तर बहुत ही कम हो, ठीक है, वहां लोगों को क्या उपलब्ध कराना, पानी उपलब्ध कराना, ठीक है। तो ये डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मल्टी विलेज योजना किससे संबंधित है, क्वेश्चन में डायरेक्ट यही पूछा जाएगा। अब वो नहीं पढ़े रहोगे तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट ही बनेगा कि मल्टी विलेज जो योजना है वो किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है आपका, तो पहला आपको याद रख लेना है ऐसा गांव जहां भूजल स्तर बहुत ही कम हो, ठीक है। और मिशन किसके अंतर्गत ये चलाया जा रहा है, तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये जो आपका मल्टी विलेज योजना है उसको चलाया जा रहा है। क्लियर है यहां तक? चले, लाभान्वित लगभग इस योजना से 10 लाख लोग क्या होंगे, आपका लाभान्वित होंगे। क्लियर है यहां तक? चले, तो ये कुछ प्रमुख योजनाएं हो गई, और देख लेते हैं क्या क्या बचा है। बस इतना ही है क्या, और कुछ बचा है? चलिए, एक योजना और है पीएम श्री योजना, ये भी काफी चर्चा में रहा है ना, और यहां से भी एक दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, जैसे कि मैं बात करूं तो ये मूल रूप से केंद्र सरकार की योजना है जिसको राज्यों में भी क्या किया गया, अपनाया या लागू किया गया, ठीक है। तो केंद्र सरकार की जो योजना है ये प्रारंभ हुई थी कब आपका, तो 24 सितंबर 2024 को, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 19 फरवरी 2000, इसका डेट थोड़ा सा मेरे को डाउट हो रहा है ना, 24 सितंबर 2024, इसको मैं देखकर बताऊंगा, लेकिन खैर ये छोड़ो, ये केंद्र में होगा। छत्तीसगढ़ में बात किया जाए तो इसको आपको पकड़ना है 19 फरवरी 2024 को। कब आपका? 19 फरवरी 2024 को। और मूल रूप से आपको छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा सकता है। क्लियर है? चले, क्या क्या खास बात है, तो कुल शामिल जो शालाएं हैं, अर्थात कह सकते हैं कि पीएमश्री योजना के अंतर्गत जो आपका जितने भी स्कूल है, जो शालाएं हैं, उसको क्या करना, आपका डेवलप्ड करना, ठीक है। शुरुआत में पूछा जाएगा कुल शामिल जो शालाएं हैं 341 है, प्रथम चरण में 211, द्वितीय चरण में 52 और तृतीय चरण में आपका 78 जो स्कूल है उसको डेवलप्ड किया जा रहा है। इसके अलावा क्या क्या सुविधा हमें देखने को मिलती है, तो यहां हम बात करें तो कुछ चीजें आपको याद है, जैसे कि बात करूं, देश के 14,500 सरकारी स्कूल होंगे अपडेट, तो इसको हमें नहीं देखना है, बस हमें किसके बारे में देखना है, छत्तीसगढ़ के बारे में। यहां पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में कितने स्कूल को शामिल किए गए, या कितने शालाओं को शामिल किए गए, कुल शामिल जो शालाएं हैं या कुल स्कूल है उनकी संख्या कितनी है, ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इन चीजों को एक बार देख लीजिएगा क्या क्या और हमारे लिए खास रहेगी, इसको भी ध्यान में थोड़ा सा रखना है, ठीक है। चले, तो ये था आज के लिए, कल हम एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। इतना आपको धीरे धीरे पढ़ते चलना है और कॉपी में नोट डाउन करते चलना है। क्लियर है? चले, ओके, थैंक यू आज के लिए।